दिल्ली में प्रदर्शन करिया महिला पहलवान मन के साथ में दिल्ली पुलिस से सख्ती करे है ऐसा मामला सामने आया है। महिला खिलाड़ी मन के साथ ऐसा सख्ती की घटना ऊपर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय और पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे हाँ आपत्ति जताइन है। एमन दोनों अपन बयान में कहिन है कि महिला खिलाड़ी मन संग सख्ती करना ओमन के नागरिक सुरक्षा के भी अधिकार के उल्लंघन माने जा सकत है। पिछले 35-37 दिनों से महिला पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, और उसके अलावा भी जो हमारे कानून हैं, कानून में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है तो उसकी रिपोर्ट पर सबसे पहला काम होगा, जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उसको, अगर वो नाबालिग, पॉक्सो एक्ट जिस पर लगा हुआ है, नाबालिग है तो जिसके ऊपर आरोप है उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय दिल्ली में ऐसी सत्ता काबिज है जो अपने आप को नियम कानून से ऊपर मानती है और सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करके सारी जनता को आज्ञा पालक समाज में बदलना चाहती है। जंतर मंतर में महिला पहलवानों की 38 दिन की लंबी मांगों के लिए जो संघर्ष, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह उस पर पुलिस अत्याचार हुआ वो हमको ब्रिटिश की दिन याद देता है। आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं ने ऐसे ही हाथ में तिरंगा लेकर अपनी आज़ादी की मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है देश में लोकतंत्र पर जो आघात है, जो निरंकुशता सत्ता को दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, सबको, हर संवेदनशील नागरिक, हर संविधान प्रिय नागरिक को इकट्ठा होने की समय आया है। देश बेहतर हो, सुंदर हो, लोकतांत्रिक हो, ये सबकी चाहत है। लगातार 3 से 4 महीने से महिला पहलवान अपना एक आंदोलन, अपने न्याय के लिए कि उनका यौन शोषण किया गया है, इसके खिलाफ वो आंदोलन कर रही हैं। उसके समर्थन में आज हम लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो हुआ उसके समर्थन में हम भी यहाँ आकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहले से ही 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की केंद्र सरकार और खुद दिल्ली पुलिस भी, जबकि बृजभूषण पर पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो रहा है, फिर भी अभी तक उनको ना गिरफ्तार किया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़।